हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, कंसिडर द गिवन रिएक्शन दिया हुआ है CH3COCH3 एंड डाइल्यूट BaOH whole 2 इज गिवन विथ द रिएजेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है X। अब देखिए हमसे क्या मांगा है वो, द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन X आर, मतलब प्रोडक्ट हो गया हमारा X। अब प्रोडक्ट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमसे वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है, देखिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल कीटन, डबल बॉन्ड कीटन, ये सब ऑप्शंस दिया हुआ गया है। मतलब हमें करना क्या है, हमें वो रिएक्शन सॉल्व करना है, प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद देखना है कि प्रोडक्ट में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है हमारा काम। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले कैसे अप्रोच करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका रिएजेंट और किससे रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारा रिएजेंट हुआ CH3 C double bond O CH3. So it is our reagent and it is a ketone, dimethyl ketone, and it is reacted by dilute BaOH whole 2 barium hydroxide। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ जाना चाहिए, डाइल्यूट BaOH whole 2 हमको क्या मिलेगा, डाइल्यूट BaOH whole 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा OH माइनस। डाइल्यूट BaOH whole 2 मतलब एक्चुअली OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। सो दिस न्यूक्लियोफाइल वी विल गेट फ्रॉम डाइल्यूट BaOH whole 2। ये आइडिया हमारा दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर हमें मिला है एक न्यूक्लियोफाइल एंड वी नो न्यूक्लियोफाइल सर्टेनली किसके ऊपर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल लव्स इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें ये जो रिएजेंट है इनमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले जहां नजर जाता है वो क्या है, वो है कि ये जो CO डबल बॉन्ड है वो इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन खींच ले तो ये होगा। ये सबसे कॉमन फेनोमेना है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं हो पाएगा। ये तो सबसे कॉमन बात था, क्योंकि देखिए ये जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था डाइमिथाइल कीटोन, इट इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में रेजोनेंस था, लेकिन अगर हम यहाँ से OH लेकर के C के साथ जोड़ दें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस OH एंड CH3। अगर ये रिएक्शन होता तो हमें मिलता ये प्रोडक्ट। ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिला है, देखिए नो रेजोनेंस इज प्रेजेंट हियर। यहां पर नो रेजोनेंस, सिर्फ ये रीजन के लिए दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा था ये नहीं हो पाएगा। ये जो C+ न्यूक्लियोफाइल है ये फॉर्म नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से समझ लेना है। देखिए कितना इजी है। तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर और कहाँ आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ रेजोनेंस। ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास
C के साथ जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस विल अटैक, किसके ऊपर अटैक करेगा? अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि वो कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अटैक करेगा आके इस हाइड्रोजन के ऊपर। उसका लिए प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए बहुत इजी है, दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH माइनस विल फॉर्म वाटर, एंड द मेन प्रोडक्ट क्या होगा? होगा C डबल बॉन्ड O CH3, और इस तरफ क्या होगा? CH2 माइनस। देखिए अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो फिर यहाँ पर C के ऊपर माइनस आ जाएगा, बहुत ही इजी है। सो दिस रिएक्शन विल फॉर्म एट द फर्स्ट टाइम, पहले जो रिएक्शन होगा वो है ये। अब क्या होगा? यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि कार्ब एनायन फॉर्म हो गया है। इट इज नॉट स्टेबल, दिस प्रोडक्ट, it is a not stable product, not stable, this product is not stable, so it will again react on the reagent। ये जो प्रोडक्ट हमें पहला रिएक्शन से मिला वो फिर से रिएक्ट कर जाएगा इस रिएजेंट के ऊपर। सो सेकेंडली व्हाट वी विल गेट, पहले था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके साथ ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज आवर सेकेंड रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही ईजी है, ठीक पहले की तरह सोचना है। देखिए यहाँ पर फिर से हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया C माइनस। सो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इलेक्ट्रोफाइल, और सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? पहले रिएक्शन में बताया C प्लस। ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन will be attracted by this O, oxygen is so much electronegative, and कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अब देखिए इस बार ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा, बताइए क्यों? क्योंकि अब जो नया प्रोडक्ट होगा उसमें ज़्यादा रेजोनेंस आएगा। पहले में तो रेजोनेंस था ही, लेकिन अब जो प्रोडक्ट आएगा ये रिएक्शन के बाद हम अभी देखेंगे, उसमें देखना इससे ज़्यादा रेजोनेंस आएगा। दैट इज़ वाई, सिर्फ उसके लिए ये रिएक्शन इज पॉसिबल। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वेरी इजी। दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से हमें मिल गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, नीचे जुड़ जाएगा CH3, साइड में था एक CH2, अनदर C डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल ग्रुप। प्लीज सी द प्रोडक्ट। तो हमें इस रिएक्शन के बाद मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं रुकेगा। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए वन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, यहाँ पर फिर से एक एनायन बचा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट तो अभी भी स्टेबल नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, पहले जो रेजोनेंस था, रिएजेंट में जो रेजोनेंस था, उससे ज्यादा रेजोनेंस इज प्रेजेंट हियर। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। एवरी बेसिक थिंग इन केमिस्ट्री हैज इट्स रीजन, नथिंग इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, सबके पीछे रीजंस है। देखिए ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेटिंग है, उसके लिए ये रिएक्शन हुआ है। सो नाउ व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? देखिए हमें पहले वाला रिएक्शन में मिला था वाटर। नाउ दिस वाटर विल कम इन टू प्ले। अब वाटर विल रिएक्ट विथ दिस, टेक द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड हाइड्रोजन प्लस, दैट इज अ प्रोटॉन विल बी फॉर्म्ड। एंड यू सी इट इज सो इजी, बहुत ईजी है अब, क्योंकि यहाँ पर है माइनस चार्ज, यहाँ पर है प्लस चार्ज। सो दिस माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन will act on this proton, and what we will get? We will get our final product, that is CH3 single bond C, ऊपर में हो जाएगा OH ग्रुप, नीच में था मिथाइल ग्रुप, और बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो ये
जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसका नाम वहाँ पर दिया गया था x। अब क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद ही आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन x आर, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? दिस इज वेरी इजी नाउ। सो देखिए, यहाँ पर हमें मिल गया है एन एल्कोहल ग्रुप एंड, और कोई फंक्शनल ग्रुप है? देखिए, यहाँ पर हमें मिल गया है एक कीटोन ग्रुप। सो now we have got our answer. In the product, functional group present are alcohol and ketone. Now see the options. See, first option is alcohol and aldehyde. Second option is alcohol and ketone. So now you have got the answer. So our answer is number 2. Option 2 is the right answer. Please see the solution very carefully. It is very interesting problem. Thank you all.